तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से हम समझने वाले हैं बच्चों। कभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आज समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़े ध्यान से समझिए इसको। थियोरेटिकल पोर्शन है, इसको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, बाकी वैसा मैथमेटिकल पोर्शन है वो मैं लिख करके आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें एक जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ लेते हैं। माना जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है, यहां देखिएगा, ये जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, जैसा चित्र में वैसा, जिस पर एक समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित हो रहा है। इस पर ये तिरछा ये जो तरंगाग्र है ए बी, ये देखो ये भी ये तिरछा आपतित हो रहा है इस पर, ये इस तरीके से, ये तरंगाग्र इस तरीके से आता है, ये इस पे तिरछा आपतित हो रहा है बच्चों। ठीक है, अच्छा, माना t बराबर 0 समय पर यह तरंगाग्र पृष्ठ के बिंदु A को स्पर्श करता है। हमने कहा कि जो तरंगाग्र आके गिर रहा है, तो मान लीजिए कि यहां पर जब ये टच कर रहा है तो t बराबर 0 समय है, तो t बराबर 0 समय पर यह स्पर्श कर रहा है। माना तरंगाग्र की चाल v है, तो जो प्रकाश का वेग है मान लो v, या तरंगाग्र की चाल है वो v है, तो तरंगाग्र का जो वेग है वो क्या है, v है, तथा इसके बिंदु B को A डैश तक पहुंचने में t समय लगता है। यानी जो ये बिंदु B है ना इसका तरंगाग्र का, इसको A डैश तक पहुंचने में, यहां से यहां तक चलने में, A डैश तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, t समय लगता है। हमने कहा तरंगाग्र की चाल v है और इसके बिंदु B को A डैश तक पहुंचने में t समय लगता है। अच्छा, जैसे जैसे तरंगाग्र आगे बढ़ता है वह A और A डैश के बीच के बिंदुओं से टकराता है। अब आप जानते हैं कि सबसे पहले ये यहां पे टकरा रहा था, ठीक है, ये A बिंदु पर। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा बच्चों, जैसे जैसे ये और आगे बढ़ेगा तो ये इन बीच के बिंदुओं से टकराएगा कि नहीं, A और A डैश के बीच के बिंदुओं से टकराता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये A और A डैश के बीच के बिंदुओं से टकराएगा। समझ आया बच्चों? तो हमने कहा जैसे जैसे तरंगाग्र आगे बढ़ता है वह A और A डैश के बीच के बिंदुओं से टकराता है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं आप। अच्छा, अब जब ये टकराएगा तो हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी तरंगाग्र माध्यम के कणों से टकराता है तो वहां से द्वितीयक तरंगा निकलती हैं। तो अब यहां से देखें, ये यहां पे टकरा रहा है, अब हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत लगा दूं। अब हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत के अनुसार इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगाएं निकलने लगती हैं, क्योंकि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से हम जानते हैं जब तरंगाग्र माध्यम के कणों से टकराता है तो वहां से भी द्वितीयक तरंगाएं निकलना शुरू होती हैं। तो ये जो कण है, ये यहाँ तरंगाग्र ये जो A और A डैश के बीच के बिंदुओं से टकरा रहा है, तो यहां से भी क्या द्वितीयक तरंगाएं निकलना शुरू होंगी, है कि नहीं? यहां से भी द्वितीयक तरंगाएं निकलना शुरू होंगी। ठीक है, द्वितीयक तरंगाएं निकलने लग जाती हैं। और सबसे पहले द्वितीयक तरंगाएं कहां से निकलेगी बच्चों, A से। सबसे पहले द्वितीयक तरंगाएं इस बिंदु से निकलेगी, क्योंकि सबसे पहले तो यहीं टकराया है, तो सबसे पहले यहां से निकलेगी, फिर उसके बाद ये टकराएगा, यहां से निकलेगी, फिर और टकराएंगे, ये यहां से निकलेगी, और टकराएगा, ये यहां से निकलेगी, और ये ऐसे करके सबसे लास्ट में कहां से, जब B A डैश पर पहुंच जाएगा तब यहां से ये निकलना शुरू होगी। तो हमने कहा सबसे पहले द्वितीयक तरंगाएं बिंदु A से निकलना प्रारंभ होती हैं। जितने समय में तरंगाग्र का बिंदु B, जितने समय में तरंगाग्र का जो बिंदु B है A डैश तक पहुंचता है, ठीक है, उतने ही समय में यहां से जो A से जो द्वितीयक तरंगा निकली है वो B डैश तक पहुंच जाती है। क्या? जितने समय में बिंदु B A डैश तक पहुंचता है, ठीक है, A डैश तक पहुंचता है, उतने ही समय में द्वितीयक तरंगिकाएं ये वाली यहां से निकली हैं, बिंदु A से B डैश तक पहुंच जाती हैं। कहां पहुंच जाती हैं बच्चों? B डैश तक पहुंच जाती हैं। अब हम क्या करेंगे, तब हम ये समझें बेटा, यहां से इसका जो वेग है वो v है, ये v वेग से आ रहा है, राइट। अच्छा, ये भी उसी माध्यम में जब लौटेंगी तो उनका भी वेग v ही होगा, तो ये जो यहां से द्वितीयक तरंगाएं जाएंगी तो इनका भी v वेग होगा। तो जितने समय में ये t समय में ये यहां से यहां तक आ रही हैं, तो t समय में ये B डैश तक पहुंच रहा है। ठीक है, समझना ध्यान से, B से A डैश तक जा रही है t समय में, वेग क्या है? v है।
ये भी टी समय में पहुंच रही है, इसका भी वेग v है। तो ये दूरी और ये दूरी यानी बी ए डैश और ए बी डैश बराबर बराबर की होंगी, क्योंकि हम कह सकते हैं तब बी ए डैश बराबर दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल या बी वेग से चल रहा है और समय कितना लगा है इसको, टी समय बच्चों यहां पर लगा हुआ है, इसको टी समय लगा है इसको। तो बी ए डैश, तो बी ए डैश बराबर v इंटू टी समय टी लगा है। अच्छा, ये तथा ए बी डैश बराबर v इंटू टी, ये भी हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये भी बी वेग से चल रही है, टी समय तक स्पून है। इतना समझ में आया बच्चों? उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, देखो बेटा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, मैं आपको उन सारी सिचुएशंस को फिर से समझा दूंगा। ठीक है, अगर जो चीजें नहीं समझ में आएंगी दोबारा वीडियो बना करके आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट देखें यहां से, अब बिंदु ए को केंद्र मानकर, अब वही चित्र मैंने इधर पेस्ट कर लिया है। अब बिंदु ए को केंद्र मानकर, इस बिंदु को केंद्र मानकर, अब देखो ये द्वितीयक तरंगा ये तो यहां पहुंच गई और ये यहां पहुंच गई। अब बिंदु ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर बी ए डैश त्रिज्या का एक चाप खींच लेते हैं, क्योंकि इधर की जो दूरी हमें चाहिए वो इसके हिसाब से निकल आएगी, क्योंकि ये तो यहां तक की हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी, क्योंकि यहां से एक चाप भर लेते हैं बी ए डैश त्रिज्या का और फिर वो इसको केंद्र मान करके ऐसे चाप खींच लेते हैं। समझ में आया? अब हम बिंदु ए को केंद्र मानकर बी ए डैश त्रिज्या का, ये वाला बी ए डैश त्रिज्या का यहां पे चाप खींच लेते हैं इसको केंद्र मान करके, यानी चाप यानी ऐसे प्रकार से ऐसे भरेंगे और ये इसको केंद्र मानेंगे और ऐसे चाप खींच देंगे। समझ में आया बच्चों? तो बी ए डैश चाप, बी ए डैश त्रिज्या का एक चाप खींच लेते हैं, ये चाप खींच दिया। अब बिंदु ए डैश से बी डैश को एक स्पर्श रेखा द्वारा ऐसे मिला देते हैं, यानी अब बिंदु ए डैश से एक स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश खींच लेते हैं, ये खींच लेते हैं। ठीक है, और ए डैश बी डैश के, अब देखना बेटा, ए डैश के बीच से चलने वाली सभी द्वितीयक तरंगाएं ए बी डैश पर, ए डैश बी डैश पर समान कला में पहुंचेंगी। अब हम ये कह रहे हैं कि ये तो हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी ए डैश बी डैश, अब हमने ये कहा कि अब ए और ए डैश के बीच, यहां से देखिए ए व ए डैश के बीच से चलने वाली सभी द्वितीयक तरंगाएं। अच्छा ये बताओ, ये यहां टकराएगा तो यहां से द्वितीयक तरंगा निकलेगी, ये टकराएगा तो यहां से निकलेगी, ये सब ये तो ए और ए डैश के बीच से निकलने वाली सभी द्वितीयक तरंगाएं ए डैश बी डैश पर, ए डैश बी डैश पर समान कला में पहुंचेंगी। समझ आया कुछ? हमने कहा कि जो ए और ए डैश के बीच से चलने वाली जो द्वितीयक तरंगाएं हैं ये सब ए डैश और बी डैश पर समान कला में पहुंचेगी, क्योंकि ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और इन बिंदुओं से, बीच के बिंदुओं से टकराएगा और फिर टकराने के बाद ये सभी कहां पहुंचेंगी, ए डैश बी डैश पर पहुंचेंगी। और यह एक हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत द्वारा ए डैश बी डैश एक द्वितीयक तरंग का एक नए तरंगाग्र की स्थिति को स्पष्ट करेगा। तो यह एक नए तरंगाग्र की स्थिति को, ठीक है, प्रदर्शित करता है, अर्थात यह एक परावर्तित तरंगाग्र बन जाता है। कौन सा? ए डैश बी डैश। इसको ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। ओके, अब देखो ध्यान से समझे, अब ध्यान समझिए बच्चों, ये यहां पे बहुत ही काम की चीज है समझने की। ये देखिए अभिलंब है, ये अभिलंब है और ये भी अभिलंब है। ठीक है, सेम कलर ले लेते हैं, ये अभिलंब है और ये भी अभिलंब है। अच्छा, ये जो किरण आ रही है यानी जो तरंगाग्र आ रहा है ये आपतन कोण आई बना रहा है। ठीक है, अच्छा अब आप यहां से देखो बेटा, अगर मैं ये वाला एंगल देखूं, ये पूरा ये 90 का होगा कि नहीं ये बताओ? ये वाला एंगल होगा वो 90 का होगा, ये वाला यहां से यहां तक का, ये वाला आई है और ये पूरा यहां से यहां तक का 90 होगा। तो ये जो बचा कुचा है ये वाला, ये पूरा 90 है और ये वाला आई है। तो 90 में से, इस 90 में से आई को माइनस कर दें तो ये जो कोण होगा, एंगल होगा 90 माइनस आई हो जाएगा कि नहीं? 90 माइनस आई। समझ आया? अच्छा, ये पूरा कितना है? ये अभिलंब के साथ में ये वाला एंगल 90 है, समकोण बना रहा है। अच्छा, तो समकोण ये पूरा बना रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमें ये वाला एंगल मिल जाए, ये वाला इतना यहां तक का।
और ये कितना है बेटा 90 माइनस आई है। ध्यान से देखिए, ये पूरा है 90, पूरा है ये 90, और हम यहां से देख रहे हैं कि ये जो एंगल है ये वाला, ये 90 माइनस आई है। तो मैं कहूंगा ये वाला कितना होगा, और ये ऑलरेडी 90 पहले से, तो मैं 90 में से इस वाले को हटा दूं, माइनस कर दूं, तो 90 माइनस के 90 माइनस आई, तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो सेम सिचुएशन यहां पे हम कर रहे हैं बच्चों कि यहां पे ये जो एंगल है ये आपका 90, पूरा पूरा कितना है, ये 90 है। अच्छा, तो ये बचा कुछ ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस आई, 90 माइनस आई हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो अब ये वाला एंगल 90 माइनस आई है और ये पूरा 90 है, तो ये वाला क्या होगा, तो बेटा मैं कह सकता हूं 90, ये पूरा, इसमें से इधर वाले को माइनस कर दो, यानी माइनस 90 माइनस आई, तो ये हो जाएगा बेटा 90 माइनस के 90 और प्लस के आई, तो इसे काट दो, क्या बच जाएगा आई। तो ये जो एंगल निकल के आएगा ये वाला, ये इतना, ये हो जाएगा आई। और ये तो बनना है समकोण, आप जान ही रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको, ये कितना बनना है, समकोण बनना है बच्चों। अच्छा, अब ध्यान से देखो इधर, अब बच्चों इधर देखो ये वाला एंगल, अब ये एंगल है आर आपका, ठीक है, परावर्तन कोण आर। अच्छा देखो, तो ये पूरा ये वाला एंगल 90 है, तो 90 में से आर हटा दो तो बचेगा 90 माइनस आर, ये ठीक है। अच्छा, ये पूरा देखें हम तो 90 है, पूरा कितना है 90, तो मैं इतना एंगल चाहूंगा कि ये कैसे निकले, तो इस पूरे 90 में से ये वाला माइनस कर दूं, तो 90 माइनस ये कितना है, ये है 90 माइनस के आर, तो ये माइनस कर देंगे तो 90 माइनस के 90 प्लस के आर, तो ये कट जाएगा तो बचा आर, तो ये वाला जो कोण है वो आर हो जाएगा। और आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये कौन सा है, ये 90 डिग्री है, समकोण है। अब देखो, अब ये एंगल बना लिए, अब देखो, अब आ जाओ, अब देखो, अब चित्र से ध्यान दो, अब चित्र से, अब चित्र से, अब चित्र से त्रिभुज, त्रिभुज किसमें, ए बी ए डैश, समकोण त्रिभुज, चित्र से समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश तथा ए बी ए डैश तथा ए बी डैश ए डैश में, ए बी डैश ए डैश में, ठीक है। अच्छा, आप अब देखिए, ये बेटा अगर 90 अंश है, ये समकोण है, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, ठीक है, समझ आया बच्चों, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, ठीक है। ऐसे ही यहां देखो, ये आपका यहां पे ये 90 डिग्री है, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज देखो, अब ए बी ए डैश तथा ए बी डैश ए डैश में, तो इसमें देखिए साइन आई बराबर, इस वाले में देखो साइन आई, ये साइन आई, तो इस साइन आई के लिए, इतने कोण के लिए देखें, इस एंगल के लिए बच्चों देखें हम, तो इसके लिए तो ये लंब है और ये कर्ण है, तो साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब में क्या आएगा बी ए डैश, बी ए डैश बटे कर्ण में क्या आएगा ए ए डैश, तो ए डैश, ये ए डैश है बेटा, ए और ये ए डैश, यहां पे ये पॉइंट है जो, ठीक है। अच्छा बी ए डैश किसके बराबर है, बी ए डैश, इससे पहले आपने देखा था बी ए डैश किसके बराबर है बच्चों, बी ए डैश बराबर है यहां पे v इंटू टी के, तो v इंटू टी लिख सकते हैं यहां पे, v इंटू टी अपॉन ए डैश, ए डैश, ठीक है। अब इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में देखेंगे तो ये r है और इसके सामने, ये कोण के सामने ये लंब है और ये आधार और ये कर्ण, तो साइन आर बराबर लंब क्या है ए बी डैश, ए बी डैश अपॉन
लंब बटे क्या होता है, कड़। साइन थीटा लंब बटे कड़ होता है। लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से लंब बटे क्या होता है, कड़ होता है। तो लंब बटे कड़, यहां पे देखो लंब बटे कड़, ए बी डैश अपॉन ए डैश बराबर ए बी डैश भी कितना है, किसके बराबर है, ए बी डैश किसके बराबर, वी इंटू टी के। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, वी इंटू टी अपॉन ए डैश है, ये ए डैश है। ठीक है, इसे समीकरण फर्स्ट बनाओ, इसको सेकंड बनाओ। समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग देने पर, तो यहां देखो भाग दे दो भाई। समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग देने पर, समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग देने पर, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू ये v इंटू टी अपॉन ए डैश, और ये भी v इंटू टी और ए डैश है। ठीक है, दोनों सेम है, तो इससे कट जाएगा। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर बच्चों हो जाएगा 1। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि साइन आई बराबर साइन आर, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, या आप कह सकते हैं इसमें आई बराबर आर, है ना। अतः इसका मतलब क्या हुआ, अतः आई क्या होता है, आपतन कोण। अतः आपतन कोण आई बराबर है परावर्तन कोण आर के, बराबर है आर, और आर क्या है, परावर्तन कोण। और बेटा यही क्या है, परावर्तन का दूसरा नियम है, यही परावर्तन का दूसरा नियम है, दूसरा नियम है। ठीक है, यह परावर्तन का दूसरा नियम है। अब देखो चित्र से देखो बेटा, अच्छा देखो आपतित तरंगाग्र और परावर्तित तरंगाग्र, ठीक है, ये एक ही तल में है कि नहीं, देखो ये जेड डैश इसी तल में है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है ना, ये वाले, ये भी एक ही तल में होंगे। तो चित्र से स्पष्ट है, यहां लिख देते हैं, चित्र से स्पष्ट है कि आपतन कोण और सॉरी आपतित किरण, चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब एक ही तल में, एक ही तल में स्थित है, एक ही तल में स्थित है, स्थित है। अतः अच्छा ये क्या है, ये परावर्तन का प्रथम नियम है, यह परावर्तन का प्रथम नियम है, यह परावर्तन का प्रथम नियम है, यह परावर्तन का क्या है, प्रथम नियम है, यह परावर्तन का प्रथम नियम है। और इस प्रकार से हमने परावर्तन के दोनों नियमों की व्याख्या इसके हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत द्वारा कर दी है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत द्वारा प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या की जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।